कुमार आपका चैनल VW में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले 2 वीडियो देख चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो विद्युत आवेश और विभव देख चुके हैं, उसके बाद दूसरा चैप्टर देख चुके हैं विद्युत विभव और धारिता देख चुके हैं। आज का तीसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानेंगे और इसमें जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते जाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के आगे भी जितने भी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो होता है Q = NE प्लस माइनस होता है। तो N का मान निकालना है, किसका मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं Q/E। तो Q का मान हम लोग लिख सकते हैं IT लिख सकते हैं, मतलब धारा और नीचे E। तो E से भाग करेंगे तो हम लोग को इसका आंसर मिलेगा भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10 15 चक्कर प्रति सेकंड की गति से घूमता है तो लूप में धारा होगी। तो धारा पूछा गया है, धारा लूप पूछा गया है। तो यहाँ इस कंडीशन के अनुसार हम लोग देखेंगे इसमें जो घटनाएं होती हैं वह देखा जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें होगा, इसका जो मान निकलेगा लगभग कितना निकलेगा 0.96 मिली एम्पियर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, L मीटर लंबाई और R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग किस तरह होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, VD। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन करता है। देखो 2018 बोर्ड में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में, यहाँ ध्यान दिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे वो सब क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड से लेकर अदर बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 करके रिपीटेशन करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबका हम लोग यहाँ डिस्कशन करते चलेंगे। तो ओम के नियम का पालन करता है, तो इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो अनुगमन वेग होती है, वह किस तरह का कार्य करती है। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अनुगमन वेग की क्या होगा भाई, समानुपाती होता है। तो VD समानुपाती E होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर, जिसमें एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम हो तो तार में होकर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह कितना प्राप्त होगा भाई, वही फार्मूला लगाएंगे, अभी बताया है Q = NE, या N निकालना है तो Q/ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो Q/ क्या हो जाएगा, यह फार्मूला लगाकर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा लगभग कितना में भाई, 0.625 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे छठा, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा भाई, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अगर हम लोग तार को खींचकर लंबराते हैं तो उसकी लंबाई तो दुगुनी होगी, लेकिन उसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, दुगुनी कम हो जाएगी। उसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगी भाई, दुगुनी कम हो जाएगी। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ, जैसे R = होता है ρL/A, ρL। ऊपर अगर L दुगुना होता है तो A क्या होगा भाई, आधा होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इसका मान रखेंगे तो लगभग कितना आएगा भाई, 200 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये भी लिखा है, नोट्स जो हम पढ़ाए हैं उसमें टोटल लिखाया गया है कि धारा
इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी तथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन संबंध दिखाया गया है तो किसके बराबर होता है भाई? तो इसमें हम देखे हैं धारा घनत्व G इक्वल टू एन ई इंटू वी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि I पर को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है। तो इसमें हम लोग जानते हैं अगर इस तरह का जो y और x है तो यहाँ जो v है और ये क्या है भाई? जो y एक्सिस है जो I को धारा को सूचित करती है, तो करंट होता है इनके बीच का बनने वाला एंगल क्या होता है भाई? थीटा को प्रदर्शित करता है, जो एक स्लोप बनता है जिसे हम लोग टेन थीटा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा वैसे इसका 8 नंबर का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम किन पदार्थों पर, किन धातुओं पर नहीं होता है? तो हम लोग देखेंगे वे पदार्थ जो अचालक होंगे उन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, अर्धचालकों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, आर्क लैंप पर ओम का नियम लागू नहीं होता है तथा इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा, पूर्वोक्त सभी के लिए भी ओम का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखो JSC 2024 14 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी चालक को ताप में तपाया जाता है, ताप बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोध क्या होती है? बढ़ जाती है। उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है भाई? बढ़ जाती है। तो वह चालक पर निर्भर करता है। वह किस पर निर्भर करेगा भाई? चालक पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा? डी होगा करेक्ट। विद्युत वाहक बल की बीमा पूछा है। विद्युत वाहक बल की बीमा पूछा है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है mL/-3 A/1। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। एक टुकड़ा तांबे का तथा दूसरा टुकड़ा जर्मेनियम का कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडे किए जाएं तो उनमें क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रत्येक का प्रतिरोध घटता है, तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है और जर्मेनियम का घटता है, तांबे का प्रतिरोध घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें तो देखा जाता है कि तांबे का प्रतिरोध जब उसको ठंडा किया जाएगा तो घटेगा और जर्मेनियम का क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तांबे का प्रतिरोध घटेगा और जर्मेनियम का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन की कोई क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यवहार करता है? जो परम ताप होता है उस पर सिलिकॉन तथा जो क्रिस्टल होता है वो किस प्रकार से काम करता है? तो इस तरह का नोट हम लिखवा चुके हैं आप लोगों के नोट में, तो वहाँ मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि वो पूर्ण क्या हो जाता है? कुछ अलग हो जाता है, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर में चलते हैं, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। जब तांबे की लंबाई में 1% की वृद्धि होती है तो प्रतिरोध में 2% की वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी करेक्ट होगा। 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ये धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है तो तार के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो उसमें 4% की क्या हो जाती है भाई? उसमें 4% की वृद्धि हो जाती है। तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है भाई? 4% की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 16 नंबर, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में लाइन में से जोड़े जाते हैं तो उनकी सम्मिलित मतलब इक्विवेलेंट शक्ति क्या होगी? तो इसको अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े तो यह उल्टा होता है। प्रतिरोध का क्या होता है भाई? उल्टा, P1 प्लस 1/P2। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 वाट। कितना आएगा भाई? इक्विवेलेंट आएगा 24 वाट। जो ऑप्शन नंबर किस में है भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर में चित्र डायग्राम दिया गया है, यूपी बोर्ड में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। देखो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन इसमें कुछ में दे दिया है, प्लेटों के बीच
क्या निकालना भाई, प्लेटों के बीच आवेश पता करना है। तो आवेश कितना है, तो आवेश अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। अगर धारा हम लोग देखें, क्या देखें भाई, धारा देखिए तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या निकलेगा भाई, सी, जो 8 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई, 8 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 200 वाट के एक टेलीविजन को 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है। कितने घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है भाई, 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है। तो विद्युत की इकाई व्यय क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है भाई, ऊर्जा जब निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, ऊर्जा निकाला जाता है। तो P इंटू टी अपॉन 1000, P इंटू टी अपॉन क्या होता है भाई, 1000 होता है, 1000 से भाग दिया जाता है। तो P कितना है 200 वाट, और कितने घंटे भाई, 4 घंटे। तो 4 दूना कितना 800, 800 में 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.8। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। देखो बिहार बोर्ड 2016 में पूछा हुआ, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, वाट, आवेश सॉरी शक्ति का वाट, कुलम आवेश का क्या होता है कुलम, विभवांतर का होता है भी। तो इसमें ऊर्जा ऐसा है जिसका मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर। दो सेलों को जिनकी विद्युत वाहक बल ई तथा ई2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इस तरह देखो 2000 बिहार बोर्ड 2007 जेसी 2017 और बिहार बोर्ड 2017 में रिपीटेशन किया गया है, क्वेश्चनों को इसी में पूछा गया है। तो इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ है, क्या उसका रिपीटेशन हूबहू किया जाता है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं चेंज किया जाता है। तो 20 का क्या होगा भाई, ए होगा। 20 का क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ई वन आर टू प्लस ई2 R1 बटा R1 प्लस R2 का समीकरण होता है। 21 क्वेश्चन देखेंगे, यूपी बोर्ड 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो अगर हम लोग देखें तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर क्या होगा भाई, ओम पर मीटर होगा। 21 का क्या होगा भाई, ओम मीटर होगा, क्या होगा, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 नंबर देखते हैं, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁸ ओम है। तो 50 सेंटीमीटर भुजा वाले मैग्नीन के घन का प्रतिरोध होगा, 50 सेंटीमीटर भुजा वाले घन मैग्नीन का घन होगा। अगर मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध इतना दिया है तो उसको क्या करेंगे भाई, उसमें हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके उसका मान हम लोग निकालेंगे। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, लगभग कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁶ ओम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो अगर विद्युत चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता से उल्टा होता है, क्या होता है, प्रतिरोधकता के उल्टा। अगर यहाँ देखा जाए सिग्मा इक्वल टू 1 क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा। तो इसमें हम लोग भाग देंगे, कितना देंगे भाई, भाग देंगे। तो भाग देने पर 0 पॉइंट क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। 0.002 ओम पर ओम होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं। अगर धारा मेजरमेंट करना है तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, परिपथ में धारा का मापन किस किसके द्वारा किया जाएगा भाई, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापा जाता है, अमीटर से, वोल्ट मीटर से, धारा मापी से। तो हम लोग अगर किसी धारा का मापन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं भाई, धारा मापी, तो अमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। एमपी बोर्ड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट जो चालकता होता है इसका मात्रक क्या होगा भाई, इसका मात्रक होगा
ओम क्या होगा भाई 25, 25 का क्या होगा भाई ओ पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें भी देखो डायग्राम ए तथा बी के बीच विभवांतर होगा, ए तथा बी के बीच विभवांतर होगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें धारा जैसे प्रवाहित हो रहा है, तो 4 ओम रेसिस्टेंस यहाँ है, 1 ओम है, तो 1 गुने यहाँ 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इधर से, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह किसके बराबर होगा भाई, तो 1 गुने 4 प्लस 1 गुने R बराबर 12 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस R बराबर 12 वोल्ट। तो 4 को उधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 4 घट गया 8। तो देखो तो कितना वोल्ट रहेगा, 8 वोल्ट। कितना वोल्ट भाई, 8 वोल्ट एम्पियर क्या होगा भाई, प्रवाहित होगी, 8 वोल्ट एम्पियर क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा करेक्ट, 26 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 27 नंबर भी डायग्राम है, बिंदु ए तथा बिंदु डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाले। क्या निकालना भाई, बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो बहुत देखो इस तरह का डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत आसान होता है, उसे थोड़ा सा ध्यान से बनाना होता है। अगर ध्यान से हम लोग बनाए तो बहुत आसानी से हम उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो हल नहीं होगा। किसके किसके बीच ध्यान देना है, किसके किसके बीच पूछा हुआ, ए और डी के बीच, किसके बीच पूछा हुआ भाई, ए और डी के। तो यहाँ ए है और डी है, तो बाकी सब काम पहले करना है, उसके बाद ए और डी के बीच का काम करना है। तो हम लोग शुरू करेंगे इस साइड, बी साइड से, इसको और इसको जोड़ेंगे, बी अब हटा देना है, तो बी बी के जो बीच बच रहा है उसको क्या होगा, श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुट जाता है। तो 3 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब क्या हो जाएगा भाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 ओम, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 6 ओम। और 6 ओम दोनों क्या है, पार्लल है। तो पार्लल में क्या होता है, 1/6 करेंगे प्लस 1/6 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 3। क्या आ जाएगा भाई 3। फिर यहाँ जोड़ेंगे सी के साथ, 3 और 3 6 होगा, फिर 6 का और 3 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, फिर पार्लल होगा। तो 1/3 प्लस 1 कितना, 1/6। इस तरह हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 6 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 3 1/2, 1 कितना 2। तो 2 क्या होगा भाई, इसका ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध होगा। 27 का क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 का क्या होगा, डी 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 28 नंबर, निम्नलिखित चित्र ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। ये भी आसान है, इस दोनों को देखो, इस दोनों को क्या कर देंगे, पार्लर जोड़ना है। तो ये समानांतर है तो समानांतर 1/2 प्लस 1/2 जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी देखो तो सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट होगा, 3 ओम होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 एम्पियर की विद्युत धारा दिए गए चित्र प्रदर्शित करते हैं। तो भी और वी डी को देखना है, प्रदर्शित करना है। तो बी और डी के बीच, बी और डी के बीच देखना है, तो 29 नंबर में कितना विभवांतर होगा। तो इस तरह हम लोग देखें तो उसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा भाई, जो किरचॉफ का लॉ होता है, जो क्या होता है भाई, किरचॉफ का लॉ होता है। तो निकालेंगे तो इसमें देखो भी और डी के बीच, तो इस तरह हम लोग अगर देखें तो 6 और कितना हो जाएगा भाई, 6 9 और इधर 8। तो इस तरह कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट आएगा भाई, 4 वोल्ट उसमें सप्लाई किया जाएगा। समानांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बताना है। अगर समानांतर क्रम में 10 ओम के 2 प्रतिरोध, 10 ओम कितने भाई, 1/10 प्लस 1/10, इसका समतुल्य निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 10 का एलसीएम 10, 1 1 क्या होगा 2, तो इसको भाग देंगे तो 5। देखो तो कहीं 5 ओम लिखा है, तो ऑप्शन नंबर देखो तो डी में कितना है भाई, 5 ओम। तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कितना ओम होगा, 5 ओम होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन देता है लेकिन बहुत आसान, बच्चे छोड़ देते हैं उसको।
31 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी में तथा उसके पश्चात समानांतर क्रम में जुड़े जाते हैं, तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? अधिकतम तथा देखो ई जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 31 क्वेश्चन VVI है, इस तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो कैसा होगा? तो यहाँ हम लोग देखेंगे दोनों रेशियो, जैसे पहला रेशियो होता है R/, क्या होता है समानांतर के लिए, और दूसरा होता है n²। दूसरा क्या होता है n²। तो इसको दोनों को देखा जाए तो दोनों में क्या मान आएगा? n है तो नंबर ऑफ जैसे जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ जैसे जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन 31 का क्या होगा भाई? 31 का क्या होगा? n²। क्या होगा भाई? n²। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो होती है तो बैटरी के टर्मिनल की वोल्टता क्या होगी? भी निकालना है। क्या निकालना है भाई? भी निकालना है। तो इस तरह से भी निकालने पर हम लोग इसका मान देखेंगे कितना आएगा 32 का। ऑप्शन 4.2 वोल्ट, 4.2 वोल्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपथित कर देते हैं तो 4.0 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखो फॉर्मूला यहाँ दे दिया। सेल का आंतरिक I/E/R+R, तो दोनों का R का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई? 33 का डी ऑप्शन 0.6 ओम। कितना आएगा भाई? 0.6 ओम, जो क्या होगा इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देख भाई जैसे 34 नंबर क्वेश्चन देखो, किलोवाट घंटा का मात्रक है। तो देखो बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट करके बच्चों से पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हम लोग देखेंगे। किलोवाट क्या होता है भाई? शक्ति होता है। किलोवाट क्या होता है भाई? शक्ति होगा। इसका मात्रक भी, इसका मान भी हम लोग लिखा दिए हैं। 3.6 × 10⁻⁻5 करके लिखाया गया था। 6 करके क्या लिखाया गया था? 6 करके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 34 नंबर ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा का किलोवाट क्या होता है? ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो एक फार्मूला हम देखते हैं, बहुत सारा फार्मूला देखो भाई। इसको बिहार बोर्ड 2015 में पूछा, 16 में पूछा, 19 में पूछा। इस बार आने की इसकी बहुत सारा चांस है। तो एक फार्मूला होता है P=VI। P=VI। तो इस सब में क्या है? R के रूप में है। तो यह अगर लिखा जा सकता है इस तरह, हम लोग I का मान रखे या V का मान रखे, V तो है, I का मान रखे तो I बराबर क्या होगा भाई? V/R। I बराबर क्या होगा? V/R। तो I की जगह पर हम लोग V रखें तो क्या हो जाएगा भाई? I के तो V रखें तो यहाँ क्या होगा भाई? V²/R। V²/R। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। V²/R। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी करेक्ट होगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन लगता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है भाई? घट जाता है। ताप बढ़ता है तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है भाई? घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। देखो 2015 में पूछा हुआ VVI क्वेश्चन है। 37 देखेंगे, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता क्या होगी भाई? ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होगी भाई? 30 किसी चालक की क्या होगी? घटेगी। तो ऑप्शन नंबर रैखिक रूप से घटती है। किस रूप से घटती है भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है तो सिर्फ इसको वोल्ट में चेंज करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 19, और वोल्ट लगा देना है। देखो तो किस में दिया है, वोल्ट लगा है तो ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा भाई? 38 का सी होगा। किस में बदल जाता है भाई? जूल में बदल जाता है। किस में बदलता है? जूल में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात पूछा गया है, तो 1:2 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखो भाई, यह 2000 बिहार बोर्ड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिए गए में यदि Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q/Q का मान होता है। तो Q/Q का मान क्या होगा भाई? इसका डायगोनल 2 रूट कितना भाई? 2√2 होगा। क्या होगा भाई? Q/Q का मान 2√2 के बराबर होगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा भाई? बी करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होती है तो हम लोग जानते हैं R इक्वल टू कितना, रो इंटू L/A। दो कारण हो सकता है, लेंथ बढ़ाने से, एक क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने से, या उसमें उसकी लंबाई में परिवर्तन करने से। तो इसमें दिया है तो 41 का क्या होगा भाई? 41 का होगा ऑप्शन नंबर ताप बढ़ाने से इसमें परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर 41 का एक करेक्ट होगा। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। तो हम लोग जानते हैं जो एक पदार्थ का ताप उसके पदार्थ के गुण पर, उसके पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा, जो एमपी बोर्ड 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लंबाई एल तथा 2L की तांबे के दो तारों की त्रिज्याएं क्रमशः R तथा 2R है, तो उनकी विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा भाई? 43। क्या भाई? 43। तो 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात। हम लोग जो फार्मूला लगाए हैं उस फार्मूला को लिख लेंगे। 44 क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध R वाले एक समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो समानांतर क्रम के अभी पीछे हम लोग देख कर आए हैं, बताए हैं कि जो समानांतर क्रम होता है उसका R इक्विवेलेंट होता है भाई R/n², R/n² के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए करेक्ट होगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो देख भाई, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है बार बार पूछा जाता है, जो VVI क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन क्या है भाई? VVI है, जो बार बार पूछा जाता है। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो किसके भाई? आवेश के। किसके? आवेश के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, किरचॉफ का संधि नियम किस राशि के संरक्षण का सिद्धांत करता है? प्रत्यक्ष परिणाम है भाई। तो जहां भी हम लोग संधि आए वहां क्या होगा भाई? ऊर्जा। 46 का क्या होगा भाई? आवेश। क्या होगा भाई? आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वैद्युत संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। वैद्युत संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित रखता है भाई? ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 47 का क्या होगा? सी, ऊर्जा संरक्षण से रखता है। पहला नियम आवेश संरक्षण से, दूसरा ऊर्जा संरक्षण का नियम रखता है। तो इस तरह का ये जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ देखो भाई, किरचॉफ के नियम पर ही यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रदर्शित परिपथ में चालकों का एक जाल है, इसमें धाराओं के मान प्रदर्शित किए गए हैं, धारा I का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं जितना इनपुट होता है,
जितना क्या होता है भाई इनपुट, इनपुट उतना ही क्या होगा आउटपुट, आउटपुट होता है। तो इनपुट हम लोग देखेंगे यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 15, इसी में 15 से आधा बढ़ गया 8, तो इधर क्या होगा भाई, इधर बचेगा 7 एम्पियर। और यहाँ देख भाई 5 एम्पियर, तो 8 और 7, 15, 15, 5, 20, 20 और 3, 23 इनपुट है। इनपुट कितने हैं भाई 23, तो जितना इनपुट है उतना आउटपुट निकलेगा। तो 23 क्या होगा भाई, आउटपुट होगा 23 एम्पियर। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, करेक्ट होगा इसका, 23 एम्पियर होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ए और बी के बीच विभवांतर होगा, ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो देखो भाई 12 वोल्ट का विभव यहाँ से इंटर करा रहा है, एम्पियर ये के एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितना होगा भाई 8 वोल्ट। कितना होगा भाई 8 वोल्ट। ऑप्शन नंबर इसमें हम लोग देखेंगे 8 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसी में उसका उस नियम यहाँ करके बना दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो किसके बारे में, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पूछा गया। तो व्हीटस्टोन सेतु अधिकतम सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के हो। बात सही है, ऑप्शन नंबर सही है। सॉरी, सेकेंड ऑप्शन हम देखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु में धारा मापित तथा सेल का स्थान परस्पर बदलने पर सेतु का संतुलन प्रभावित होता है। तो इसमें कोई प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, गलत होगा। बाकी सब क्या है, जैसे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश का संरक्षण, ये भी सही है। धारा नियंत्रक को प्रभावित विभव विभाजक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन गलत है, जो बी 50 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें भी ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें इस तरह का जो ब्रिज टाइप का क्वेश्चन बनाता है, तो इसमें जो बीच वाला होता है वो प्रभावी नहीं होता, अप्रभावी हो जाता है। क्या होता है भाई, अप्रभावी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 ओम और 3 ओम जोड़ेंगे, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, 20 ओम, दोनों का ये पार्लर होगा, पार्लर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 4 ओम। कितना आ जाएगा 4 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देख लेते हैं यहाँ 20 प्लस 5, तो इसका एलसीएम क्या होगा 20 हो जाएगा। 20 होगा तो यहाँ 1, यहाँ 4, 5, 5 से 4, 5 से क्या करेंगे भाई भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 मरतबे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, यदि बिंदु बी तथा बी डी के विभव समान हो तो एक्स का मान होगा। एक्स का मान क्या होगा भाई, एक्स का मान 2 ओम होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये डायग्राम है, इसमें हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्र में एक्स तथा वाई के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, तो एक्स तथा वाई के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो उस यह भी उसी तरह का डायग्राम बनेगा जो व्हीटस्टोन ब्रिज में बना था, उसी तरह का डायग्राम इसमें बनेगा। तो यहाँ 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 अब बीच वाला जो 25 ओम है वह निगलेक्ट हो जाएगा, वो प्रभावी नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा कितना भाई, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 20 और 10 30, यहाँ जोड़े 10 और 5 15, 30 और 15 का जब एलसीएम लगाते हैं तो कितना आता है भाई 10 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इक्विवेलेंट। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 53 के अंतर्गत दिए गए विद्युत परिपथ बिंदु बी और तथा सी के बीच विभवांतर क्या होगा जबकि एक्स तथा वाई के बीच 20-30 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाती है। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें शून्य होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परिपथ में 2 ओम वाले प्रतिरोध में वैद्युत धारा है, तो पूछा गया है। तो इसका मान लगभग कितना आएगा 55 का भाई, इसमें डी 1 पॉइंट कितना 1.0 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 56 नंबर, जो P इक्वल टू आर, तो स्विच एस के खुले अथवा बंद होने पर धारा मापी का पाठ्यांक समान होगा। कब होगा, जब आई आर इक्वल टू क्या होगा भाई आई जी होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 57 नंबर,
विद्युत परिपथ के विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। देख भाई, जेएस 2016, बिहार बोर्ड 2015-16 कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको अगर इसको जोड़ा जाए तो उस कंडीशन के अनुसार में इसका मान क्या होता है भाई, 0 होता है। मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही क्या होगा भाई, आउटपुट होगा, उतना ही क्या होगा भाई। दोनों को जोड़े तो मान क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, 0 होता है। 58 नंबर, यदि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। यदि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर कम लंबाई पर अधिक लंबाई, अधिकतम लंबाई पर उसी लंबाई पर, ताप पर कोई भी, कहीं भी नहीं। तो अगर विभव मापी की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 58, कितना भाई, 58 का अधिकतम लंबाई पर, किस पर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बिहार बोर्ड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, जब आमीटर में जब धारा मापा जाता है तो वहां 0 प्रतिरोध होता है, तो बहुत कम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी करेक्ट होगा, 60 का। 61 देखते हैं। 61, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का क्या मान होता है भाई, तो लाल रंग हम लोग जानते हैं कितना होता है, 61 में लाल रंग 2 होता है। लाल रंग का कोड क्या होता है, 2। आर 16 आर प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है भाई, कितना आता है। अगर 4 बराबर भागों में 4 को काटे जाए तो 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 62 का क्या होगा भाई, 62 का ए आएगा, 1 आर। 63 नंबर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। प्रतिरोधकता रो निकालना है, तो रो इक्वल टू क्या होगा भाई, तो एक इसके साथ आर के साथ, एक इसके साथ आर के और एल नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 63 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। पीला रंग का मान क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी 3 होता है। पीला का क्या होता है भाई, 3, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वोल्टामीटर मापता है, वोल्टामीटर क्या मापता है भाई, प्रतिरोध होता है ओम में, धारा एम्पियर में, विभवांतर। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 65 का। 65 का क्या होगा भाई, बी ऑप्शन, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 66 भी 2021 में पूछा हुआ बिहार क्वेश्चन है। बिहार विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है उसे वोल्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। चांदी, तांबा, सोना, जस्ता इत्यादि। तो ज्यादा करके बहुत सारे ऑप्शनों में जो 67 है उसे जो चांदी होता है, लेकिन सोना भी इससे आधा कुछ, सॉरी, चालक होता है। तो सबसे अच्छा चालक कौन होगा भाई, चांदी होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 68, जो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा क्या होगा भाई, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शक्ति गुणांक के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। शक्ति गुणांक के लिए निम्न में से होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 69 का करेक्ट होगा। 70 देखते हैं, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होगा। जो हरा होता है उसका कोड क्या होगा,
जो हारा होगा उसका कोड होता है बाई 5। क्या होता है भाई? 5। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू दोस्तों। आज की जो वीडियो है यहाँ तक खत्म हो जाता है। अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसको देखें और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकें। अब आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी आप इससे रूबरू हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।